राधे राधे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको 2024 में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का व्रत कब है, इन व्रत को धारण करें, व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करें क्या ना। तो शुभ मुहूर्त, व्रत, पूजा, महत्व, नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी भक्तों की रक्षा करने वाला है। ये व्रत मोक्ष प्रदायक, धन वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक है। इस व्रत में जो कि आंवले के वृक्ष के नीचे कलश को स्थापित करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो कि परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और इस दिन भगवान को विशेष करके जो कि आंवला अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी के साथ पूजन करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्य अस्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार करना चाहिए। दशमी के दिन, एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। दशमी के दिन हवियान भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे कि जौ, गेहूँ, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए एकादशी की सुबह जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रियाओं से निर्भीत होकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो कि दिन और रात्रि उपवास रहना चाहिए। उपवास जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है वो फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करते हैं। भगवान को जो पंच रत्न अर्पित करने चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतु फल आदि अर्पित करें। इस प्रकार सुबह शाम करके तथा श्रवण कथा करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करें और अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त हों, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन करें, आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार का पालन करना चाहिए। जो आमलकी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पालन समय के बारे में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 2024 एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:13 एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी की तिथि समाप्ति है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि
22 मार्च की सुबह 4:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिभाषा समाप्त, जो कि 21 मार्च को सुबह 9 बजे हरिवासर समाप्त होगा। तो इस व्रत का जो पारण किया जाएगा वो पारण 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी भक्तजन व्रत धारण करने वाले हैं वो 19 मार्च को 10वें दिन के नियम का पालन करके 20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 21 मार्च को जो का समय है वो समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पालन किया जाएगा। 20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी व्रत का पारण। 20 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वो समय 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का 20 मार्च को जो समय है वो समय सुबह 4:50 से 5:37 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहुल काल का जो समय है 20 मार्च को वो दोपहर 12:05 से दोपहर 1:36 तक और 21 मार्च को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक राहुल काल का समय होगा। राहुल काल के समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 मार्च को योग जो कि अतिगंड योग है शाम 5:01 तक। उसके बाद शुक्रकर्मा योग 20 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर रात्रि 10:38 पे रवि योग समाप्त है। नक्षत्र रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर रात्रि 10:38 पे रवि योग समाप्त है। नक्षत्र जो कि पुष्प नक्षत्र होगा रात्रि 10:38 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र, जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भावनाएं नहीं लाना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूरे विधि विधान करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो जाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में जो कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है।